मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मालिक पर तो जुनून सवार था। वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने कहा जितने पैसे चाहिए ले लो, पर आज मुझे मत रोको। मेरे मालिक 60 साल के बूढ़े इंसान थे, लेकिन दिल अब भी उनका जवान था। वो रोज़ मुझे 500 रुपये देते और कहते कि मेरे पैरों की मालिश कर दो। मैं खुशी खुशी ये काम कर देती। एक रात जब घर पर कोई नहीं था, तो मालिक ने मुझे कमरे में बुलाया और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे 5,000 रुपये देकर कहा, आज मेरे पूरे बदन में दर्द है, मेरे बदन की मालिश कर दो। मैंने सोचा ये बूढ़े इंसान हैं, मालिश कर देती हूँ। पर जैसे ही उन्होंने अपने कपड़े उतारे, मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि उनका इरादा तो। मेरा नाम रागिनी है और मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी ताकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। मेरे 2 भाई हैं, वो मुझसे बड़े हैं। मेरे मम्मी पापा मजदूरी करके किसी तरीके से हमारा पेट पालते थे और मेरे भाई भी बहुत ही कम उम्र से काम करने लगे थे। मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था, पर 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैं पढ़ाई छोड़ चुकी थी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा स्कूल से नाम कटवा दिया था। मैंने माँ से कहा कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो हमारे हालात सुधर जाएंगे, पर मेरी माँ ने एक न सुनी और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने मुझे एक घर पर काम पर लगा दिया था। अब मैं जवान हो रही थी और मेरे मालिक के घर पर मेरे 60 साल के बूढ़े मालिक रामलाल अपने बेटे और बहू और पोते के साथ रहते थे। उनका पोता 15 साल का था। उसका नाम पंकज था। पंकज मुझसे बस 2 साल बड़ा था। कभी कभी मैं उसके साथ बात करती तो पंकज की माँ गुस्सा हो जाती और कहती कि ये तो काम वाली है, पंकज तुम इससे दूर रहा करो। पर फिर भी जब भी मौका मिलता, पंकज मुझसे बात करता था। उसने मुझसे पूछा था कि तुम इतनी कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर हमारे घर पर काम करने क्यों आती हो। मैंने कहा हम बहुत ही गरीब हैं और मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर काम पर लगा दिया। मेरा काम पंकज के दादा की सेवा करना था। मैं दिन भर घर पर रहती और मालिक की सेवा करती। मालिक 60 साल के थे, पर देखने में 40-45 साल के लगते थे। उनका शरीर बहुत हट्टा कट्टा था। 2 साल तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब मैं जवान होने लगी थी। मेरा शरीर निखरने लगा था और मेरे अंदर जवानी उमड़ने लगी थी। पंकज भी अब बड़ा हो चुका था और कभी कभी मौका मिलता तो वो मुझसे बात करता था, पर उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम दोनों आपस में बातें करें। अगर वो देख लेती तो मुझे बहुत डराती थी। एक दिन मुझे मेरे मालिक ने अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा मेरे पैरों में आज बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए और कहा कि मेरे पैरों की अच्छे से मालिश कर दो। मैं काफ़ी खुश हो गई थी, क्योंकि ये पैसे हमारे लिए बहुत मायने रखते थे। दिन भर मालिक के घर रहने के बाद भी मेरी पगार सिर्फ 6,000 थी। मैं मालिक की सेवा के साथ साथ घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करती थी, पर आज तक मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले थे। पहली बार मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिले, वरना मेरे पैसे तो मेरी माँ ही रख लिया करती थी। मैंने तेल लिया तो रामलाल मालिक ने अपनी धोती ऊपर उठा ली। मुझे वो बहुत ही अजीब लगा, पर वो ठहरे बुजुर्ग इंसान, ये सोचकर मैं उनके पैरों की मालिश करने लगी। वो आंखें बंद करके आराम से लेटे हुए थे। करीब 1 घंटे तक मैंने उनकी मालिश की थी। उसके बाद मैं वहाँ से अपने घर पर आ गई। अगले दिन मैं काम पर गई तो शाम के बाद फिर से रामलाल मालिक ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा कि बेटा कल की तरह आज भी मेरे पैरों की मालिश कर दो, और फिर से मुझे 500 रुपये दिए। और अब ऐसा रोज़ रोज़ होने लगा था। रोज़ मुझे एक्स्ट्रा पैसे देते और मुझे ये काम करवाते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मैं डर के मारे थर थर काँपने लगी और मेरी जान निकल गई। मैंने जो देखा था, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उस वक्त मैं सिर्फ 14 साल की थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस दिन मालिक ने मुझसे कहा था कि मेरे घुटनों और पैरों की अच्छे से मालिश कर दो, पर जब उन्होंने धोती उठाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब मालिक की घुटनों की मालिश कर रही थी तो मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ गई कि उसे देखकर ही मेरे होश उड़ गए थे।
मैं अंदर ही अंदर काफ़ी घबरा गई थी। आखिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की थी? वो मुझसे चाहते क्या हैं? अब मेरे दिमाग में शक पैदा होने लगा था। कोई भी इंसान सिर्फ पैरों की मालिश के लिए इतने पैसे क्यों देगा? ज़रूर उनका कोई गलत मकसद है। रामलाल मालिक मेरी तरफ देखने लगे। शायद वो मेरा रिएक्शन नोट कर रहे थे। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मन कर रहा था कि वहाँ से अभी के अभी भाग जाऊं, पर मजबूरी में उस दिन मैंने उनके घुटनों और पैरों की मालिश की। लेकिन उन्होंने अपनी धोती जिस तरह से उठाई थी, मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था और वो अजीबो-गरीब आवाज़ करते रहे। इसी तरीके से 1 घंटा काटने के बाद मैं पसीना-पसीना हो गई थी और दौड़ते हुए अपने घर चली गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अब ये काम नहीं करना चाहती। मैं रोने लगी थी। मेरी माँ ने कहा, इस घर में रहना है तो सबको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि हम बहुत गरीब थे, क्योंकि हम 5 लोग थे और पाँचों के पाँचों काम करते थे और हमारे घर पर टीवी, फ्रिज सब कुछ था। हमें नीचे ज़मीन पर नहीं सोना पड़ता था, क्योंकि हम पाँचों की कमाई को जोड़कर हमारा घर अच्छे से चल रहा था। फिर भी मेरी माँ और पापा के लालच ख़त्म ही नहीं होते थे। मैं उन्हें बता नहीं पाई कि आज मेरे साथ क्या हुआ, और अब मैं इस बात से डरने लगी थी कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगले 2 दिन तक काम के बहाने घर से निकलती तो थी, पर मैं काम पर नहीं गई और मैं इधर-उधर काम ढूंढने लगी थी। मुझे जो भी काम मिल जाएगा मैं कर लूँगी, पर मैं रामलाल मालिक के पास कभी नहीं जाऊँगी। लेकिन अचानक ही रास्ते में मुझे पंकज मिल गया और वो मुझसे पूछने लगा कि तुम 2 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई? मैं पिछले 2 साल से पंकज को जानती थी और उसे अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैंने कहा, पंकज, मैं अब वो काम नहीं कर सकती। मैं दूसरे काम की तलाश कर रही हूँ। पर मेरी माँ को इस बारे में नहीं मालूम है, वरना वो मुझे। मेरी बात सुनकर पंकज चौंक उठा था और कहने लगा कि आखिर बात क्या है? मुझे खुलकर तो बताओ कि तुम वो काम क्यों नहीं करना चाहती। मैंने कहा, तुम्हारे दादाजी। इतना कहकर मैं चुप हो गई थी। मैं इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद पर भी शर्म आ रही थी। उसने कहा, मेरे दादाजी बूढ़े हो चुके हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं है, पर वो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही नेक दिल हैं। हर वक्त गरीबों की मदद करने की सोचते हैं। वो तो हर महीने तुम्हारे नाम पर 1000 रुपए जोड़ रहे हैं। अब तुम्हारे 2 साल के 24,000 अब तक जोड़ चुके हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तो इन पैसों से वो तुम्हारी मदद करेंगे। अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो तुम उन पर ध्यान मत दिया करो और तुम कल से काम पर आ जाना। मैं घर वालों को कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम नहीं आई। अब मैं सोच में पड़ गई थी। हो सकता है कि मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। शायद रामलाल मालिक कच्छा पहनना भूल गए होंगे। बेचारे 60 साल के हैं, भले ही जवान दिखते हैं। शायद उन्हें ध्यान ही नहीं रहा होगा और मुझे अपनी पोती जैसा ही समझते होंगे। बेचारे मेरी शादी का पैसा भी जोड़ रहे हैं और मैं ही इतनी पागल हूँ कि उनके बारे में क्या क्या सोच लिया। अगले दिन से ही मैं फिर से काम पर जाने लगी और रामलाल मालिक फिर से मुझे अपने पास बुला लेते और 500 रुपये देकर कहते कि मेरे पैरों की मालिश कर दो। लेकिन अब मैंने नोटिस किया कि वो जब धोती को ऊपर उठाते तो उनका सब कुछ नज़र आ जाता था। हालांकि वो आगे पीठ करके रहते थे और कभी कभी ही मेरी तरफ देखते थे। मुझे ये काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और रात होते ही मुझे इस काम के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, जो कि मुझे अपनी माँ को भी नहीं देने पड़ते थे। तो मैं लालच में आ गई थी। एक दिन मैं मालिक के घुटनों की मालिश कर रही थी। पंकज की माँ अचानक से कमरे में आ गईं। उनके आते ही मालिक ने अपनी धोती को बिल्कुल सही कर लिया। अब मुझे शक होने लगा कि मालिक मुझे दिखाने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी मजबूरी में मैं रोज काम के लिए आई थी। लेकिन 1 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं सारी रात रोती रही, चिल्लाती रही, पर मेरी आवाज़ सुनने वाला घर पर कोई नहीं था। पंकज अपने मम्मी पापा के साथ एक शादी में गया हुआ था और पंकज की माँ ने मेरी माँ को फ़ोन करके कह दिया था कि हम 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और आपकी बेटी को 2 दिनों तक हमारे घर पर ही रहकर मेरे ससुर जी की सेवा करनी पड़ेगी। घर का सारा काम करना पड़ेगा
उसके लिए अलग से मेरी माँ को वो 2,000 देने वाली थी। मेरी माँ तो खुश हो गई थी क्योंकि वो लालची थी और मुझसे ये कह दिया था कि घर का सारा काम कर देना और खाना बना देना और मालिक की अच्छे से देखभाल करना और तुम वहीं पर रात में रुक जाना। पर मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने पंकज को बुलाकर भी कह दिया था कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पंकज ने कहा, मेरे दादाजी बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हें अपनी पोती की नज़र से देखते हैं। मैं पंकज से कह नहीं पाई थी कि वो मेरे साथ रोज़ क्या करते हैं। उनकी गंदी हरकतों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अब 2 दिन मुझे उनके साथ बिताने थे। पंकज और उसका परिवार शादी में चला गया। उनके जाते ही मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते ही मालिक ने मुझे अपने पास बुला लिया। उन्होंने कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज तो तुम मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो। उन्होंने 5,000 रुपये निकाले और मेरे हाथों में थमा दिए। कहा कि आज पूरी रात मेरी अच्छे से मालिश करो। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर तुम मालिश शुरू कर देना। मैं दिन भर के काम से आज बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मुझे रात भर जागकर उनकी सेवा करनी थी, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे भी तो नींद की ज़रूरत है। लेकिन 5,000 के नोटों को देखकर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने उनसे पैसे ले लिए और पंकज ने मुझे बार बार कहा था कि उसके दादाजी एक नेक दिल इंसान हैं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मेरा दिल बहुत ही अजीब तरीके से धड़क रहा था, क्योंकि आज रात घर पर हम दोनों ही थे। खाना खाने के बाद डर डर कर मैं उनके कमरे में अंदर गई। मेरा गला बिल्कुल सूख रहा था। मेरी सांस बहुत तेज चलने लगी थी। मेरे अंदर आते ही मालिक ने कमरे की लाइट बंद कर दी और डिम लाइट जला दी और उसके बाद उन्होंने मुझे मालिश वाला तेल पकड़ा दिया और फिर कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उन्हें देखकर तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं बिल्कुल कांपने लगी थी। मैं उनकी मालिश करने लगी। वो मालिश के मज़े ले रहे थे। पहले तो उल्टा लेटे हुए थे, फिर थोड़ी देर बाद वो सीधे लेट गए। उन्हें देखकर तो मेरी चीख निकल गई। मुझे इस तरह डरता हुआ देखकर वो मुस्कुराने लगे थे। मैं मालिश कर रही थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो। मेरा दम बिल्कुल घुटने लगा था, लेकिन रामलाल ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उसने मेरे साथ कुछ भी गलत हरकत नहीं की। करीब 2 घंटे मालिश के बाद उन्होंने कहा, अब तुम जाकर सो जाओ। मैं उनके कमरे से बाहर आई, लेकिन मुझे अजीब सा कुछ होने लगा था। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई थी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी और मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। मैं अब जवान हो चुकी थी। मेरा मन करने लगा कि मैं उनके कमरे में फिर से चली जाऊं। मैं अपने कमरे तक ना जा सकी और उनके कमरे में वापस आ गई थी। रामलाल मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहा, आओ मेरे पास। और उसके बाद उस कमरे में जो कुछ भी हुआ, मैं पूरी रात चीखती रही और आखिरकार रामलाल मालिक ने मुझे अपने जाल में फंसा ही लिया। शायद वो चाहते थे कि मैं खुद ब खुद उनके जाल में फंस जाऊं। वो तो बस दाना डाल रहे थे और 2 दिनों तक बस यही होता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा, जाओ अपने घर जाकर 2-3 दिन तक आराम कर लेना। पंकज और उसका परिवार वापस आ गया था, पर मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और घर जाकर मुझे बुखार आ गया था। ये मुझसे क्या भूल हो गई थी। जब मेरी माँ ने मेरी हालत देखी तो उन्हें शक हो गया और वो मुझसे पूछने लगी कि ये सब क्या है। मैं रोने लगी थी और उन्हें सब कुछ बता दिया। वो अपना सीना पीटने लगी और बार बार यही कहने लगी कि ये क्या कर दिया मैंने अपनी बेटी के साथ। लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने जो किया मैं कभी नहीं भूल सकती। वो सीधे मालिक के पास चली गईं और कहने लगी कि वो सारी दुनिया को बता देंगी कि उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। अब मालिक बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि मैं नाबालिग थी। फिर उन्होंने वादा किया कि वो मेरी शादी पंकज के साथ करवा देंगे। मालिक ने मुझे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। अब मैं फिर से स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। और जब मैं 18 साल की हो गई तो उन्होंने मेरी शादी पंकज से करवा दी।
अब मेरी ज़िंदगी काफ़ी सुधर गई थी। जिस घर में मैं कभी नौकरानी थी, वहाँ की मैं मालकिन बन गई थी। मेरी शादी के 1 साल के अंदर पंकज के दादा की मौत हो गई। मुझे पता चला कि उसके दादाजी को कैंसर था और वो ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं थे। शायद इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ रिश्ता बनाया था। मौत से पहले एक बार फिर से जीना चाहते थे। उन्होंने मेरे नाम पर ढेरों सारी संपत्ति कर दी थी। मैंने पंकज को कभी नहीं बताया था कि मेरे और उनके दादाजी के बीच क्या हुआ था, क्योंकि पंकज अपने दादाजी को एक अच्छा इंसान समझता था और मैं ये सब कुछ बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। पर मेरी ज़िंदगी के वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, और जब भी मुझे वो दिन याद आता है तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो दोस्तों, इस कहानी का मकसद यही है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कभी कभी लालच हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए पछतावा छोड़ जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।